हेलो भाई, नमस्कार। मैं दुर्गेश अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश टेक में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत का जो सिंबल होता है, पहले उसको देख लेते हैं। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ये होता है। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। अब देखिए, प्रतिशत कहते किसे हैं? तो प्रतिशत को देखिए, दो भागों में हम इसको बांट दे रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा? प्रति, दूसरा हो जाएगा शत। प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100, शतक। आप लोग जानते ही होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। जैसे कोई बोले 5%, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। देखिए प्रतिशत, यहाँ पे जो प्रतिशत हमारा बना है, इसको हम लिख सकते हैं 1/100। अर्थात 5% यहाँ बोला है, तो 100 में कोई वस्तु 5 है। 100 में कोई वस्तु 5 है। जैसे 10% बोला, तो ये क्या होगा? 100 में 10 भाग। यहाँ पर 100 में 5 भाग। 20% कोई बोलेगा, तो इसको हम कहेंगे कि 100 में 20 भाग। 100 भाग टोटल हो जाएगा, जिसमें 20 भाग, 100 में 20 भाग हम बोलेंगे इसको। अब मान लीजिए जैसे बोलता है कि 50 का 10% कितना होगा? तो 10% ऐसा परसेंटेज पूछ रहा है, तो 50 का पूछ रहा है, तो 50 गुणे 10%, अर्थात 100 में 10 बटा में परसेंटेज का मतलब हमने बता दिया पहले 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं इसको हटाने दे रहा हूँ। गुणे परसेंटेज की जगह 1/100 कर दे रहा हूँ। अब 1/100 हो गया। अब क्या करेंगे हम? 0 जो रहेगा उसको घटा देंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने वाला था, लेकिन सोचा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। तो जब एक स्टेप बढ़ेगा, तो 1/100 परसेंटेज की जगह पर हमने परसेंटेज की जगह पर 1/100 कर दिया। का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। अब हम इसको इससे कटा दिए, इससे कटा दिए, कितना आया? 5 आया। अर्थात 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बोले 80 का 30% कितना होगा? देखिए, या तो इस तरह परसेंटेज बोले, या तो इस तरह बोले प्रतिशत लिखे, या तो परसेंटेज दे। तो आप समझ जाइएगा कि यही है हमारा, और 1/, यही है हमारा 1/100। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, या उसका सिंबल दे दिया। तो अब देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 80 का 30%, अर्थात 80 को हम 80 लिखेंगे, का 30% अर्थात गुणा, फिर 30 हो जाएगा। फिर प्रतिशत का मतलब 1/100। हमने आपको बता दिया प्रतिशत की जगह आप 1/100 तुरंत लिख दीजिए। जहाँ प्रतिशत देखिए 1/100 लिख दीजिए, गुणे 1/100। अब क्या करिए? 10 से 10, 10 से 10। अब कितना आया? 24 आया। अर्थात 80 का 30% आपको कोई निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कहेंगे 24 होगा। हर एक चीज डिपेंड होती है 100 पर। जैसे मेरे पास एक हाइलाइटर है, इसका मूल्य 20 रुपया है। इसमें कोई बोला कि इसमें 5% ऑफ है, अर्थात 5% छूट है। जितना होगा उतना आप हमें पैसा दे दीजिए। 5% छूट आप निकाल करके हमें दे दीजिए। तो देखिए 5% ऑफ बोला है, मूल्य कितना बोला है? 20। इसमें मूल्य दिया है 20। तो हम क्या करेंगे? 20 का 5% निकालेंगे। 20 गुणे 5% इस तरह लिखेंगे हम। तो फिर परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। आपको मैं बताया पहले ही। तो 20 गुणे 5 गुणे 1/100। तो अब यहाँ से इसको कटा देंगे, ये कट जाएगा। फिर यहाँ से इसको काटेंगे, और ये आ जाएगा 5, ये इससे कट जाएगा। कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। अर्थात हमारा ये 20 रुपये का है,
5% छूट करने पर 20 में से एक कम कर देंगे, कितना आएगा? 19 आएगा। 19 रुपया हम दे करके इसको लेकर चले आएंगे, इसका मूल्य 19 रुपया हो जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए हमने सोचा कि किसी वस्तु का लेकर के निकाल करके आपको बताया जाए। अब बात आती है, कोई वस्तु मान लीजिए 5% ज़्यादा है, इसी का मान लीजिए 5% ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हम 1 जोड़ देंगे, ज़्यादा का मतलब जोड़ देंगे। अब आते हैं, मान लीजिए हमें परसेंटेज दिया है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है? प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, प्रतिशत को भिन्न जैसे दे दिया हमारा 10% या 5%, इसको हमें भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो परसेंटेज का मतलब मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, कुछ नहीं करना है, 1/100 लिख देना है। तो 10 × 1/100 हो जाएगा। तो 1/100 इसका इतना आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 1/10। ये आपको अच्छे समझ में, भिन्न में हो गया, अंश 1 हो गया, हर 10 हो गया। अब फिर 5% की बात आती है, तो 5% को भी देख लेते हैं। 5 × 1/में प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको कटाएं, कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/20। अब ये हमारा ये भी भिन्न में हो गया, 1/20, अर्थात अंश 1 हो गया, हर 20 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने सीख लिया। अब मान लीजिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, अर्थात यही भिन्न ले, दूसरी भिन्न ले रहे हैं। जैसे हमें दे दिया 2/5 को हमें बदलना है प्रतिशत में, 2/5 को हमें बदलना है प्रतिशत में। तो जब प्रतिशत में बदलना रहेगा तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। जाएगा कितनी बार? 20 बार। ये कितना आ जाएगा? 40। अब 2/5 आप वैसे भी समझ सकते हैं, 2/5 अर्थात 5 में 2 कितना भाग है? तो यहाँ पर हमारा आ गया 40%। इसको और हम क्लियर करते हैं, जैसे 2 भाग का हो गया 40%, फिर इसके बाद फिर 2 भाग का हो जाएगा 40%, फिर 1 भाग अर्थात इसका आधा, ये हो जाएगा 20%। 40%, 40%, 20%, टोटल कितना आ जाएगा? 100%। अर्थात यहां से आपको क्लियर हो गया, 100/5 अर्थात 5 में 2 कितना भाग है। अब नेक्स्ट कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 3/20। ये भिन्न हो गया, हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए यहां पर हम गुणा करेंगे 100 से, अर्थात 20 में 3 कितना भाग है? 20 में 3 कितना भाग है, या 20 में 3 कितना परसेंटेज हो जाएगा? तो अब कटाएंगे इसको, ये जाएगा 5 बार, कितना आएगा? 15%। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 15% आ जाएगा। तो ये रहा प्रतिशत के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको प्रतिशत के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई आपको कैसे भी दुकानदार कहेगा कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, ऑफ करने के लिए, आप आराम से निकाल लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।